फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बम्पर डिमांड वाले मेनलाइन आईपीओ की, जिसका नाम है एक्सिकॉम टेली सिस्टम आईपीओ। तो ये आईपीओ 27 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 29 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और इसकी इतनी भयंकर डिमांड क्यों चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है 135 रुपये से 142 रुपये। यानी कि इसका प्राइस बैंड जेन्युइन प्राइस है, ज़्यादा महंगा प्राइस नहीं है, इसीलिए इसका एक डिमांड अच्छी डिमांड होने का रीजन हो सकता है। और इसकी लॉट साइज रखी गई है 100 शेयर की और ये कंपनी टोटल इशू लेके आ रही है 429 करोड़ का, जिसमें से 329 करोड़ का फ्रेश इशू है और 100 करोड़ की इसके प्रमोटर होल्डिंग बेचेंगे। बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग एंड का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 130 रुपीज पर शेयर और इसमें 100 शेयर की लोट साइज है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 13,000 रुपये का और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 92% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बम्पर रिटर्न है। यानी कि लगभग पैसा डबल करने वाला ये आईपीओ है। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 1994 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर की काफी पुरानी कंपनी है। तो एक्सपीरियंस भी इसको अच्छा खासा है और ये पावर सिस्टम और ईवी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। कंपनी के दो टाइप के बिजनेस है। पावर सिस्टम यानी कि ये इसके अंदर टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो जियो, रिलायंस, इंडस टावर, इनको ये पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। और ईवी चार्जिंग में ये भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में 6000 से अधिक एसी और डीसी चार्जर तैनात है इस कंपनी के। और कंपनी भारत में ईवी चार्जर विनिर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने वाली ये पहली कंपनी है, यानी कि लीडिंग कंपनी है ये इस सेक्टर की। और कंपनी स्लो चार्जिंग सॉल्यूशन और फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन, जो कि डीसी चार्जर फॉर बिजनेस और पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क सिटी और हाईवे में जो बसेज हैं, कारें हैं, उनको चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुविधा उपलब्ध है इनकी। यानी कि सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, फ्यूचर भी इसका काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि अब आने वाला ज़माना ईवी का ही है। तो इसका सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छे सेक्टर की ये कंपनी है। अब बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियल कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 602 करोड़ का और जो कि 2023 में बढ़कर हुआ 705 करोड़ का। और रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 848 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। 2023 में ये थोड़ा घटकर 723 करोड़ हुआ और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये इनका रेवेन्यू जनरेट कर चुके 467 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में 6 करोड़ का और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 27 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। यानी कि प्रॉफिट में पिछले 3 सालों में ये कॉन्स्टेंट रहा है लगभग। और इस साल फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, यानी कि अब बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसी टाइम ईवी का ये चार्जिंग की फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल हुई है। तो अभी ईवी का सेक्टर आने वाला है, तो आगे फ्यूचर इसका काफ़ी बढ़िया, तो फ्यूचर में और अच्छी ग्रोथ होगी। बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में 221 करोड़ की थी, जो 2023 में बढ़कर 232 करोड़ की हुई। रिजर्व की बात करें तो 2022 में 207 करोड़ थे, जो 2023 में बढ़कर 213 करोड़ हुए और फर्स्ट 2 क्वार्टर में थोड़ा घटकर 204 करोड़ हुए। बात करें बोरोविंग की, तो 2022 में 107 करोड़ की थी, जो 2023 में बढ़कर 117 करोड़ की हुई और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इन्होंने बोरोविंग काफ़ी कम किए, अब बोरोविंग है लगभग 73 करोड़ की। यानी कि ओवरऑल देखें तो कंपनी का फ्यूचर बढ़िया है, इसलिए प्रॉफिट में अब साल दर साल और ग्रोथ होगी, क्योंकि इतने टाइम में ये ईवी वाला सिस्टम इंस्टॉल हो रहे हैं। तो फ्यूचर में ये और अच्छी ग्रोथ करेगी, ये श्योरिटी है हमें, क्योंकि ईवी का ज़माना आने वाला है। तो 100% ये आगे अच्छा करेगी और लीडिंग कंपनी है, इसका रीज़न ये भी है। अब बात करें इसका की इंडिकेटर की, तो इसकी अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 4.5 की, जो कि थोड़ी कम है, और पी रेशियो है 31 का, जो कि ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा नहीं है। 20 से कम रहता तो बढ़िया रहता, लेकिन इसका 30 के करीबन है, तो ठीक ठाक है। आरओ ये 13% की और आरओसी है 10% की, यानी कि ये भी एक एवरेज में ठीक ठाक ही है, उतना अच्छे भी नहीं है और उतने बुरे भी नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.75 की, जो कि थोड़ा कम है। यानी कि अभी कंपनी उतनी ग्रोथ नहीं कर पाई, इस रीजन से इसके आंकड़े भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इसका सेक्टर काफ़ी बढ़िया है और लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर की। तो आगे फ्यूचर अच्छा है इसका, तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। बात करें इसकी पीर कंपैरिजन से, तो इसके पीर कंपैरिजन से इसकी वैल्यूएशन को तुलना की जाए तो इसका वैल्यूएशन एकदम फेयर आया है, थोड़ा कम ही लग रहा है, यानी कि महंगा वैल्यूएशन नहीं है, प्राइस बैंड एक जेन्युइन से कम ही आया है। ये हमारे लिए अच्छी बात है,
कि इसमें प्रॉफिट के और ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे फ्यूचर में भी। और ये कंपनी आईपीओ से पैसे जुटा के पहले तो अपनी बोरोइंग को काफ़ी कम करेगी और इसके साथ ही ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में भी यूटिलाइज करेगी, जैसे नए आरडी एंड डेवलपमेंट में काम करेगी और नए इंस्टॉल करेगी, तो कंपनी का पैसा भी अच्छी जगह यूटिलाइज होगा ये। बात करें इसकी लोड साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लोड के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 100 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 14,200 रुपये हमें इन्वेस्ट करना होगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 14 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1400 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। और एचएनआई कैटेगरी में अलग अलग लोड साइज रखी गई है अलग अलग कैटेगरी के लिए। अब बात करें इसके रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 1 मार्च को, रिफंड होगा 4 मार्च को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 5 मार्च को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और इसकी डिमांड इतनी अच्छी क्यों चल रही है। तो अब हमें फाइनली डिसीजन लेना कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना, और करना भी है तो लिस्टिंग एंड के लिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो अभी तक के हिसाब से इसमें लिस्टिंग एंड और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड भी अच्छी चल रही है और उसका सेक्टर काफ़ी बढ़िया है। फ्यूचर में ये सेक्टर की डिमांड ज़्यादा रहने वाली है, तो दोनों ही हिसाब से हम कर सकते हैं। बाकी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना है। और फ्रेंड, आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए आप फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।